आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। वक्फ संशोधन बिल 2024 का विपक्ष शुरू से ही विरोध कर रहा है। ऐसे में 22 अगस्त को इस बिल को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक 6 घंटे तक चली। जेपीसी की बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों और भाजपा के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। मीडिया के खबरों के मुताबिक विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल पर प्रेजेंटेशन लाने वाले अधिकारियों से पूछताछ की। टीडीपी और एलजेपी जैसे बीजेपी के सहयोगियों ने भी सरकार से मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए कहा। हालांकि भाजपा के इन सहयोगियों ने भी बीच का रास्ता चुना। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को सामने रखेगी, जिन्हें उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों से लिया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए पूरी ताकत से आवाज उठाने की जरूरत है। अन्य बिलों की भांति विभिन्न तरीकों से वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों से हड़पने की कोशिश की जा रही है। लाखों मस्जिदें, हजारों दरगाह, लाखों कब्रिस्तान, हजारों इमामबाड़े, लाखों कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानें, हजारों मदरसे, स्कूल, लाखों घर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हैं, जिससे आम मुसलमानों के साथ अन्य धर्म के लोगों का भी सीधा लाभ होता है। अगर यह वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो मुसलमानों को दफन करने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए संविधान के दायरे में उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि तथाकथित सेकुलर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती हैं और मुसलमान भी इसी में खुश है। लेकिन मुस्लिमों में बुनियादी मामलात में कुछ ही दल खुलकर बोलते हैं। समस्या यह भी है कि अधिकांश वक्फ संपत्तियां सरकार के साथ साथ मुसलमानों से भी बचाने का वक्त आ गया है। हालांकि अभी तक विपक्षी दल पूरी ताकत से इस जन विरोधी बिल का विरोध कर रहा है। यही कारण है कि सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार में भी कई राजनीतिक दल जैसे कि जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी, जिनका बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है, उनको भी इस बिल के समर्थन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट तो होगी। इस संशोधन प्रस्ताव पर अभी पिछले दिनों संसद में चर्चा हुई और विपक्ष के विरोध की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका। सरकार को मजबूरी में यह वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को विचार करने और अपने सुझाव देने के लिए देना पड़ा। इस समय सबसे अहम मसला यह है कि सरकार की नजर वक्फ की संपत्तियों पर खराब क्यों हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए शुरुआत हमको अपने मोहल्ले और गांव से ही करनी होगी। हम जायजा लें कि हमारे मोहल्ले, गांव और शहर में कितनी जायदादें वक्फ की हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। कितने किराएदार उन वक्फ जायदादों का किराया आज के मार्केट रेट से अदा कर रहे हैं। कितनी जायदादों पर हमने अस्पताल, कॉलेज या समाज के फायदे के लिए दीगर प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। कितनी बेवाओं और यतीमों की मदद हो रही है। कितने बच्चों को औकाफ से वजीफा दिया जा रहा है। कितनी जायदादों पर नाजायज कब्जे हम मुसलमानों ने कर लिए हैं। कितने वक्फ के मुतवल्ली और इंतजामिया कमेटी वाले ही वक्फ जायदादों को बर्बाद कर रहे हैं। कितनी जायदादें ऐसी हैं जिनको खुद मुसलमानों ने ही बेच दिया है। हम अपने मोहल्ले की मस्जिद का ही जायजा ले लें कि उस मस्जिद से संबंधित वक्फ जायदाद से क्या मस्जिद के खर्चे पूरे हो रहे हैं। क्या मस्जिद की वक्फ जायदादों से इमाम और मुअज्जिन को कमेटी वाले जायज तनख्वाह दे पा रहे हैं। हमने कभी वक्फ के जिम्मेदारों से उन मुद्दों पर सवाल किया। क्या कभी हमने वक्फ की जिम्मेदारों के साथ बैठकर तालीम पर जोर देने को लेकर बात की। क्या वक्फ के जरिए कोई ऐसी स्कीम बनाने की मांग की जिससे गरीब बच्चों को दुनियावी तालीम करने में आसानी हो। अगर आज वो वक्फ को बर्बाद करने के लिए मंसूबा बना रहे हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। अगर हम वाकई वक्फ के हितैषी हैं, वक्फ की हिफाजत और सुरक्षा के करने के लिए हुकूमत से दो दो हाथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मोहल्ले और गांव के उन वक्फ दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा और उनको बेनकाब करके अब वक्फ की हिफाजत करना होगी। यह नेक काम हमें अपने मोहल्ले, गांव और शहर से शुरू करना पड़ेगा। अब जरूरी है कि सबसे पहले अपने में सुधार करें, तभी कोई आप पर गलत नजर नहीं बना पाएगा। वक्त रहते हमें अपनी कमियों को सुधारना होगा। वक्फ संशोधन बिल पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
मुस्लिम टुडे के जरिए आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि मुस्लिम टुडे ही आपकी अपनी आवाज है। शुक्रिया।